हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें परिमेय संख्या दिया गया है 35/50। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात। तो बच्चों यहाँ पर हम परिमेय संख्या की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 के बराबर ना हो तथा p एवं q दोनों ही एक पूर्णांक हो, तो उस संख्या को हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम p की बात करें तो p यहाँ पर क्या है, तो अंश, और हर यहाँ पर क्या है, q। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो हर अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ से बच्चों हमें दो स्थिति प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर पहली स्थिति की बात करें तो देखो, यदि हर अर्थात q का भाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में प्राप्त हो, तो वैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो देखो, यदि हर अर्थात q का भाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में ना हो, तो बच्चों देखो वैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, प्रश्न में हमें परिमेय संख्या दिया गया है, इसे हम लिख लेंगे। दिया गया परिमेय संख्या पैंतीस बटे 50 है। अब बच्चों देखो यहाँ पर q अर्थात हर अर्थात 50 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो 50 को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे तो वह संख्या क्या होगी, 2। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया तो 2 बचे 10। पुनः यह किससे विभाजित होगी, तो 5 से, तो 5 बचे 25। तो यहाँ से बच्चों देखो, यदि हम 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो हमें 2 गुनी 5 की घात 2 प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो, क्योंकि यह 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है, तो जब हर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में होता है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए दिए गए परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।